हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज किए जाने वाले डॉक्टर से संबंधित रिलेटेड महत्वपूर्ण वर्ड्स के बारे में जानेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा पेडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन का मतलब होता है बच्चों के रोग के डॉक्टर। इसको याद करने के लिए आप रिलेट कर सकते हैं। तो PEDI मीन्स पैडी। पैडी को आप रिलेट कर सकते हैं पैड से। और पैड किसके लिए यूज किए जाते हैं? बच्चों के लिए। तो पैड या पैडी इसका मतलब क्या हो गया? बच्चों से रिलेटेड। और एट और टिशियन का मतलब आप समझ सकते हो, डॉक्टर। तो पेडिट्रिशियन का मतलब पैडी का मीन्स बच्चे या पैड या पेडिट्रिशियन। और रीशियन का मतलब क्या हो गया? डॉक्टर। तो पेडियाट्रिशियन का मतलब क्या बन गया पूरे का? बच्चों के रोग के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? पेडियाट्रिशियन कहा जाता है। पेडी एट और रीशियन यानी पेडियाट्रिशियन का मतलब क्या हो गया? बच्चों के रोग का डॉक्टर। होप आपको याद हो गया हो। तो दोस्तों दूसरा वर्ड है हमारे पास गैस्ट्रोलॉजिस्ट। गैस्ट्रोलॉजिस्ट होता है हमारा लीवर का डॉक्टर। तो इसको आप याद करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? देखो, गैस 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 यदि हमारे पेट में गैस बन जाती है तो उसकी वजह से किसको प्रॉब्लम होती है? गैस बन जाती है तो उसकी वजह से हमारे लीवर को प्रॉब्लम होती है। तो गैस मीन्स हो गया, ये गैस बन गई तो किसको प्रॉब्लम होगी? लीवर को। तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट। तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट इसका मतलब, लॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया? बीमारी को स्टडी करने वाला। कौन स्टडी करता है? डॉक्टर। और गैस की जैसी प्रॉब्लम किस में होती है? हमारे लीवर में। हमें भूख नहीं लगती, गैस बन जाती है तो ये प्रॉब्लम किसको होती है? लीवर को। तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट क्या कौन हो गया? जो लीवर के बारे में, लीवर की बीमारी को स्टडी करता है, तो क्या कहते हैं हम? गैस्ट्रोलॉजिस्ट। गैस लगा लो, GES गैस्ट्रो। इसने लीवर के बारे में स्टडी करने वाले को क्या कहा जाता है? गैस्ट्रो और लॉजिस्ट। तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट कौन हो गया? लीवर के डॉक्टर गैस्ट्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। होप आपको याद हो गया हो। तो आगे वर्ड है हमारे पास दोस्तों गायनोकोलॉजिस्ट। गायनोकोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? स्त्री रोग के डॉक्टर को। तो गायनी क्या होती है? गायनी वर्ड रिलेटेड होता है हमारा स्त्री से, या मतलब लेडी से संबंधित होता है गायनी। जहाँ भी गायनी वर्ड मिले आपको, इसका मतलब किससे रिलेटेड होता है? वो लेडी से रिलेटेड होता है। तो गायनी का मतलब हो गया लेडी। और लॉजिस्ट का मतलब हो गया स्टडी, बीमारी को स्टडी करने वाला। तो लेडी से रिलेटेड बीमारी को स्टडी करने वाला क्या कहा जाएगा? गायनिकोलॉजिस्ट। आप इस वर्ड को डिवाइड करके भी आज करते हैं। GYNE गायनी, CO को, और लॉजिस्ट ये हो गया स्टडी करने वाला। तो स्त्री रोग के डॉक्टर क्या कहा जाएगा? गायनिकोलॉजिस्ट को क्या कहता है? स्त्री रोग के डॉक्टर गायनिकोलॉजिस्ट कहा जाएगा। होप आपको याद है। तो आइए दोस्तों अगला वर्ड है हमारे पास डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट को आप कैसे याद कर सकते हैं? देखो, डर्मा, DERMA, डर्मा। तो गर्मी में हम किसके लिए डर्मीकूल पाउडर यूज करते हैं ना? डर्मीकूल पाउडर यूज करते हैं हम हमारी स्किन के लिए। हमारी स्किन के लिए किस पाउडर करते हैं? डर्मीकूल पाउडर यूज करते हैं हम हमारी स्किन के लिए। तो स्किन से संबंधित डॉक्टर को क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजिस्ट। उससे डर्मीकूल या डर्माटोलॉजिस्ट। तो डर्माटोलॉजिस्ट क्या हो गया? स्किन से रिलेटेड डॉक्टर क्या कहा जाएगा? डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाएगा। लॉजिस्ट होता है, आप डॉक्टर लगा सकते हो बीमारी को स्टडी करने वाला। और डर्मा मतलब या डर्मीकूल, यानी डर्मीकूल किसके लिए यूज करते हैं? स्किन के लिए। तो डर्माटोलॉजिस्ट क्या हो गया? जो स्किन से रिलेटेड बीमारी को स्टडी करे, वो क्या हो गया हमारे पास? डर्मेटोलॉजिस्ट। जो स्किन से संबंधित बीमारी को स्टडी करे उसको क्या कहा जाएगा? डर्मेटोलॉजिस्ट। आई होप आपको याद हो गया होगा। दोस्तों आगे वर्ड है हमारे पास साइकेट्रिस्ट। ये वर्ड वैसे भी स्पेलिंग मिस्टेक में कई बार पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको साइको PSY साइको
CHO साइको वर्ड, साइको किसको कहा जाता है? जो दिमाग से पागल हो, और जो साइको के बारे में स्टडी करे वो क्या होगा? वो दिमाग का डॉक्टर होगा। तो साइको, वो साइको वर्ड से रिलेट कर लोगे आप PSYCH को, साइको, साइको या साइकी, साइको या साइकी, यही जो दिमाग से संबंधित हो। तो साइको लगा लो या फिर साइकी एट्रिस्ट, मतलब आप लगा सकते हो डॉक्टर। तो साइकोएट्रिस्ट या साइकियाट्रिस्ट यानी दिमाग के डॉक्टर क्या कहा जाता है? साइकियाट्रिस्ट कहा जाता है। और यदि आपको इसकी स्पेलिंग याद करनी है तो PSYCHI एट्रिस्ट, AATRIST। तो इसकी स्पेलिंग आप डिवाइड करके भी याद कर सकते हो, PSYCHI एट्रिस्ट। ठीक है, और आई होप आपको साइको से साइकी, साइको साइकेट्रिस्ट, आई होप आपको याद हो गया। तो अगला वर्ड है दोस्तों हमारे पास ओटोलॉजिस्ट। ओटोलॉजिस्ट वैसे आप याद करते हैं ENT। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ENT डॉक्टर क्या होता है। ई का मतलब होता है हमारे पास ईयर, और एन का मतलब होता है हमारे पास नोज, और हम टी का मतलब होता है हमारे पास थ्रोट। क्या होता है? थ्रोट, थ्रोट यानी क्या हो गया हमारे पास नाक, कान, नाक और गले के डॉक्टर क्या कहा जाता है? ENT डॉक्टर कहा जाता है। और इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ओटोलॉजिस्ट। तो ओटोलॉजिस्ट, ओटोलॉजिस्ट आप डॉक्टर के लिए यूज कर सकते हैं, लॉजिस्ट डॉक्टर के लिए। तो ओटो, तो ऑटो को यदि आप इसको याद करने की ट्रिक ये है दोस्तों, यदि आप ऑटो में बैठे हैं तो यदि ऑटो का को एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले किसी भी जो हमारा पार्ट है उसके फूटने की संभावना सबसे पहले किसकी रहती है? सबसे पहले रहती है हमारी नोज की। किसकी रहती है? सबसे पहले हमारी क्या चीज़ इंजर्ड होगी? नोज। तो नोज को स्टडी कौन करेगा? ऑटो। यदि नोज आपकी ऑटो में बैठने से नोज हर्ट हुई है तो उसको ठीक भी कौन कराएगा? ऑटो वाला ही कराएगा। तो उसको, इसका मतलब क्या हो गया? उसको स्टडी करने वाला क्या हो गया? ओटोलॉजिस्ट। तो ENT डॉक्टर क्या कहा जा सकता है? ओटोलॉजिस्ट कहा जा सकता है। यानी ऑटो में फूटने से आपकी क्या, बैठने से क्या फूट गई? नाक फूट गई, ठीक है, और उसको ठीक कौन कराएगा? तो फिर ऑटो वाला ही ठीक कराएगा। इसका मतलब क्या हो गया? नाक फूट गई, ठीक कौन करा रहा है? ऑटो वाला, तो ओटोलॉजिस्ट। इसके साथ आप याद कर सकते हैं। तो यदि आपकी नाक ठीक होगी तो आपकी कान और गला भी अपने आप ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ओटोलॉजिस्ट क्या हो गया? जो आपकी ENT डॉक्टर होता है उसको क्या कहा जाता है? ओटोलॉजिस्ट कहा जाता है। आई होप आपको याद हो गया। आगे है दोस्तों हमारे पास ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थो वर्ड हमेशा आपको किसके लिए यूज किया जाता है? ऑर्थो वर्ड के यूज किया जाता है हड्डियों के लिए। ऑर्थो वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? हड्डियों के लिए ऑर्थो वर्ड यूज किया जाता है। और पैडिस्ट क्या हो गया? डॉक्टर के लिए। तो हड्डियों की स्टडी करने वाले हड्डियों से रिलेटेड डॉक्टर क्या कहा जाएगा? ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थो किसके लिए हमेशा यूज किया जाता है? ऑर्थो वर्ड जहाँ पर भी आपको ऑर्थो मिले इसका मतलब हड्डियों के बारे में वहाँ पर बात होगी। तो ऑर्थो मीन्स हड्डी, और पैडिस्ट मीन डॉक्टरी। हड्डियों के डॉक्टर क्या कहा जाएगा फिर? ऑर्थोपेडिस्ट कहा जाएगा। आई होप आपको याद हो गया हो। तो दोस्तों अगला है हमारे पास ऑब्स्टेरिशियन। ऑब्स्टेरिशियन कौन होता है? जो प्रेगनेंसी के दौरान जिस डॉक्टर से लेडीज अपनी जांच करती है उसको क्या कहते हैं? ऑब्स्टेरिशियन कहते हैं। अब आपको देखो, इसको याद करने के लिए क्या ट्रिक यूज कर सकते हैं? प्रेगनेंसी के दौरान लेडी क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। और मोटी के लिए, मोटे व्यक्ति के लिए क्या इंग्लिश में क्या वर्ड किया जाता है? ओबेसिटी यानी मोटापा। तो ओबेसिटी लगा लो या फिर ओब्स्टे लगा लो, ठीक है। ओबेसिटी या ओबेसिटी, ओबेसिटी मीन्स ओबेसिटी, ओबेसिटी मीन्स मोटा, मोटा, और ओबेसिटी मीन्स ओबेसिटी यानी मोटा। तो मोटा कौन हो जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान? महिला। तो ऑब्स्टेरिशियन कौन होगा? प्रेगनेंसी के दौरान जो डॉक्टर लेडी का चेकअप करेगा उसको क्या कहेंगे हम?
ऑब्स्टेरिशियन कहा जाएगा। ऑब्स्टेरिशियन यानी आई होप आपको याद हो गया हो। तो दोस्तों हमारे पास अगला वर्ड है रेहिनोलॉजिस्ट। रेहिनोलॉजिस्ट क्या होता है? नाक का डॉक्टर, रेहिनोलॉजिस्ट। आप इसको कैसे याद करते हैं? नोज की स्पेलिंग क्या होती है हमारे पास? NOSE, नोज। और यहाँ से आप इसको वर्ड यूज देख सकते हो NO, NO से क्या बन गया? नोज। इसको आप साइलेंट लेके चल सकते हो। तो NO मीन्स नोज और लॉजिस्ट मैंने डॉक्टर। तो नोज यानी नाक, नाक का डॉक्टर क्या कहा जाएगा? रेहिनोलॉजिस्ट यानी नाक का डॉक्टर। NO या नाक। रेहिनोलॉजिस्ट क्या हो गया? नाक के डॉक्टर क्या कहा जाएगा? रेहिनोलॉजिस्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।